इकोनॉमिक्स का पेपर हो गया 19 मार्च को। 26 मार्च को 26 मार्च अकाउंट्स का पेपर। कुल मिला के हमारे पास है अब 7 डेज। अब सुन लो जी हमने करना क्या क्या। बीच में जिसकी आवाज आई है ना मैंने बाहर निकाल देना है, वीडियोस नहीं खराब होनी चाहिए मेरी, पहले सुन लो। 19 मार्च आज, ठीक है जी, इकोनॉमिक्स का पेपर आ गया। सबसे पहली अनाउंसमेंट क्या थी? ये डर था इको या अकाउंट्स के पेपर में से एक पेपर टफ आने के चांसेस हैं। तो बच्चे कह रहे हैं इको का पेपर तो टफ नहीं आया, ठीक ठाक था। कुछ और राय है तेरी? हाँ जी, बाकी दो से औखा था, ठीक है जी। कह रहे हैं कि लेकिन मेरे पास जितने रिव्यूज मिले हैं मेरे को, वो कह रहे हैं कि पेपर ठीक था, कि मतलब ऐसा पेपर नहीं था कि बहुत मुश्किल हो, ठीक ठाक पेपर था। अब बात आ गई अकाउंट्स के पेपर की। हमारे लिए जो मेन मुद्दे की बात है अकाउंट्स का पेपर है। मुझे इकोनॉमिक्स का ना, मैं इकोनॉमिक्स का एक्सपर्ट हूं ना कुछ, मुझे जो बच्चों ने बोला मैंने बोल दिया। हमने बात करनी है अपने अकाउंट्स के पेपर की। देखो स्लाइटली चांसेस हैं, खाली 5, 10, 15% की पेपर टफ आ सकता है, लेकिन अगर पिछले 4 सालों की हिस्ट्री देखें तो अकाउंट्स का पेपर बिलो एवरेज आ रहा है। एक होता है एवरेज, तो आप एवरेज मानो या बिलो एवरेज मानो, एक ऐसा पेपर आ रहा है जो ठीक ठाक बच्चा 2.5 या 3 घंटे में कर लेता है। लेकिन जैसे आपको पता है कि फिजिक्स का पेपर मुश्किल आया था, मैथ का पेपर कह रहे हैं कि थोड़ा ठीक ठाक था, अकाउंट्स या इको में से एक डर था, तो इको में तो वो वाला डर नहीं आया। तो अकाउंट्स में स्लाइटली चांसेस हैं कि 10-20% टफ पेपर आ सकता है, लेकिन अगर हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। रीजन क्या है हमारे पास? कुल मिला के आज 19 मार्च का दिन मिला के 6-7 दिन फिर भी हैं पड़े। अगर हम आज का दिन भी मिलाएं, 7 डेज है, 7 दिन बहुत बहुत सफिशिएंट होते हैं 2 बार तैयारी करने के लिए, ढंग से 2 बार तैयारी करने के लिए। तो डे 1 से डे 7 की सारी स्ट्रेटेजी मैंने बना ली है, इंस्टाग्राम पे भी डाल रहा हूं, ठीक है, आप लोगों के साथ भी शेयर कर रहा हूं। हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट बन चुकी है, हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट बन चुकी है। डे 1 में हम करने क्या वाले हैं? सबसे पहले हम करने वाले हैं डिबेंचर्स का चैप्टर। अब अगर ऑन रिकॉर्डिंग बात करें तो ऑन रिकॉर्डिंग डे 1 में 3 चैप्टर नहीं हो पाएंगे। आज के लिए मैंने जो 3 चैप्टर सिलेक्ट किए हैं, डिबेंचर्स पेपर में आने वाला है, ये 8 से 10 नंबर का, मतलब 8 या 9 नंबर का डिबेंचर्स का चैप्टर पेपर में पक्का है। सेकंड चैप्टर हमने करने वाले हैं हम कैश फ्लो, एक बड़ा क्वेश्चन एक छोटा क्वेश्चन, 7 या 8 मार्क्स का आने वाला है एग्जाम में। और थर्ड चैप्टर है डिसोल्यूशन। अगर आप देखोगे ना, मैंने 3 ऐसे चैप्टर सिलेक्ट किए हैं। डिसोल्यूशन का 6 नंबर का सैंपल पेपर में पक्का क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन आता है कि एसेट रियलाइज की वैल्यूज बताओ कितनी है, रेम्यूनरेशन बताओ कितनी है। तो 7 से 8 मार्क्स डिसोल्यूशन है। तो अगर आप इसकी एवरेज निकालोगे ना, ये ऑन एन एवरेज 22 से 24 नंबर पढ़ रहे हैं आपके। रिकॉर्डिंग कर रहा हूं मैं अभी फिलहाल के लिए, पहली रिकॉर्डिंग जाने वाली है डिबेंचर्स चैप्टर की। तो क्लास के अकॉर्डिंग मैंने जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस कराने हैं, तो हमारी क्लास की रिकॉर्डिंग तो 1 चैप्टर या 1.5 चैप्टर की हो पाएगी। फिर भी आप लोगों को घर पे करना क्या है, आप लोगों को घर पे ये वाले चैप्टर स्टार्ट कर देने हैं। तो आज हमने क्लास ही में डिबेंचर और कैश फ्लो को करना है। अगर आप नोट करोगे ना, मैंने कोई भी चैप्टर यहाँ पे सिमिलर नहीं डाला, कोई भी चैप्टर बहुत बड़े वाला भी नहीं डाला, जैसे फंडामेंटल, जैसे शेयर कैपिटल, जैसे रेशियोज अलग ही लेवल पे चल रहा है, ठीक है। डिबेंचर्स चैप्टर बड़ा आसान चैप्टर है, 6-7 इसमें टॉपिक हैं, इनके 2-2 क्वेश्चन मिला लें तो टोटल 13-14 क्वेश्चंस हैं, जो हमने अपनी वाली बुक में से भी मैंने सिलेक्ट किए हुए हैं 13-14 क्वेश्चंस, और डीके गोयल वाली बुक में से भी। तो डीके गोयल के जो क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं और जो मैंने अपनी बुक में से किए हैं बिल्कुल सेम है, एग्जैक्ट, क्योंकि डीके गोयल वाले सारे क्वेश्चन हमारी बुक में थे। तो अगर हम ये 15-16 क्वेश्चन कर लेते हैं, 15-16 नहीं है, एग्जैक्ट 13-14 क्वेश्चन हैं, तो डिबेंचर चैप्टर में और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। सेम ऐसे ही कैश फ्लो की लिस्ट बन चुकी है, सेम ऐसे ही तीसरा चैप्टर कौन सा था? डिसोल्यूशन। तो इन सभी चैप्टर की लिस्ट मैं आपके साथ आज शेयर कर दूंगा। पढ़ने का तरीका क्या है? 14 के 14, 15 के 15 क्वेश्चन आपको सारे नहीं करने, 10-11 क्वेश्चन आपको करने हैं हाथ से। 3-4 क्वेश्चन बुक की इलस्ट्रेशंस में से देखते चले जाना, और जो ऑन रिकॉर्डिंग मेरे पास सॉल्यूशंस होंगे हम यहाँ पे देखते चले जाएंगे। तो मिक्स एक बैलेंस तैयारी चलती रहेगी। अगर हम पहले दिन ये 3 चैप्टर्स को या 2.5 चैप्टर्स को कवर अप कर पाए ना, तो 18, 20, 22 नंबर की तैयारी अगर आपकी पहले दिन में हो गई ना, तो फर्स्ट डे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा और अगले दिन आपका खुद पढ़ने का मन करेगा। मुझे पता है अभी ऑन रिकॉर्डिंग में मेरे पहले तो फर्स्ट डिवेंचर चैप्टर की रिकॉर्डिंग ही खत्म होगी, कैश फ्लो को मैं शुरू कर दूंगा। तो आप लोगों को घर के लिए क्या करना है, मतलब आप लोगों को ना ट्यूशन या घर का मिक्सचर नहीं देखना, आपको डे वाइज देखना है। डे 1 में आपके ये 3 चैप्टर शुरू हो जाने चाहिए, जिसमें से एक चैप्टर कंप्लीट
दूसरा चैप्टर मोर देन हाफ और तीसरा चैप्टर स्टार्ट हो जाना चाहिए, तभी आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। सेम ऐसे ही डे 2 से लेके डे 7 की सारी स्ट्रेटेजी मैंने ऑन पेपर बना ली है, वो आज ही मैं ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा। डे 1 की तो मैंने शेयर कर दी थी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, ऐसे ही डे 2 की भी साथ ही साथ शेयर कर दूंगा, डे 2 से डे 7 तक। तो फिलहाल अभी हम करने क्या वाले हैं, या जिन्होंने घर पे तैयारी करनी है, ठीक है जी, वैसे मैंने इंस्टाग्राम पे छोटी छोटी वीडियो सारी डाल दी है, मुझे नहीं पता देखते हो नहीं देखते, लेकिन आज का दिन लगा के ना पिछले 10-12 दिन की 10-12 वीडियोस हैं, और ऑन एन एवरेज वीडियो है 30 से 40 सेकंड की ऑन एन एवरेज। तो आपकी 5 मिनट में ना वो 10-15 वीडियोस हो जाएंगी, जिसमें कॉमन मिस्टेक सीरीज बहुत खास वीडियो बनाई थी, वो मैंने 7 पार्ट मैंने डाल दिए हैं, 2-3 पार्ट और आएंगे। तो वो कॉमन मिस्टेक्स वो हैं जो बच्चों के टेस्ट की गलतियां हैं, कॉन्सेप्ट की गलतियां, या डे वाइज प्लानिंग की गलतियां। तो 5-10 मिनट लगा के ना ये 10-12 वीडियोस जरूर देख लेना, आपको खुद पता चल जाएगा। आपको मतलब प्लानिंग में या स्ट्रेटेजी में ना ये 7 डे स्ट्रेटेजीज में हेल्प करेंगे। और इस क्लास के बाद एग्जाम की स्ट्रेटेजी क्या है उसकी वीडियोस भी इंस्टाग्राम पे डल रही हैं, तो 40 सेकंड 45 सेकंड लगा के ना उसको अप्लाई करना शुरू कर देना, आपको खुद पता चल जाएगा कि 6-7 दिन में कितनी बढ़िया तैयारी हो जाती है। दूसरी सबसे पॉजिटिव थिंग अकाउंट्स के पेपर की, पिछले कई महीनों से बच्चे बोलते थे इको का पेपर है, बिजनेस का पेपर है, इसकी ट्यूशन है, फलाना है, ये है वो है। अरे भाई अब तो कुछ भी नहीं है, अकाउंट्स का पेपर है। अब तो अकाउंट्स को बसा लो मन में, 24 घंटे में से जो भी मिल रहा है अब तो करना ही सिर्फ अकाउंट्स है, ना कोई दूसरी ट्यूशन की टाइमिंग, ना कोई दूसरी ट्यूशन की टाइमिंग, ठीक है जी, ना किसी और पेपर की टेंशन। तो अकाउंट्स की तैयारी करने का ऐसा मौका या ऐसी अपॉर्चुनिटी बहुत कम मिलेगी। तो अगर आप इस अपॉर्चुनिटी को लेके चलते हो ना, 80 आउट ऑफ 80 का स्कोर टारगेट कर सकते हैं। जो मन में सोच रहे हैं वो तो कर सकते हैं, जो हंस रहे हैं वो कभी कर ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि थिंकिंग लेवल ही नहीं है। तो हम 80 आउट ऑफ 80 पे नहीं जाते, 60 प्लस 65 प्लस 70 इतने तो हम टारगेट करेंगे ना। अगर मतलब दिमाग में ही नहीं सोचेंगे ना, फिर तो आने ही नहीं वाले। अब हम बात करते हैं तैयारी करनी कैसे है। तो सबसे पहले जो आप लोगों को टेस्ट पेपर्स, कई बच्चे मेरे से पूछ रहे थे, वीडियो पे भी मैंने इसको बताया है कि सर टेस्ट पेपर में से तैयारी करनी है कि बुक में से। पूरा साल जहां से आपने तैयारी की है ना, जैसे समझ लो हमारी ट्यूशन वाली बुक थी, या डीके गोयल वाली बुक थी, या टीएस गरेवाल वाली बुक थी, सबसे पहले आपको अपने चैप्टर्स कवर करने हैं, बुक कवर करनी है। कोई सैंपल पेपर, टेस्ट पेपर पहले दिन से शुरू कभी नहीं करने चाहिए जब एग्जाम के पहले 4-5 दिन होते हैं। पहले अपनी बेसिक्स तैयारी करो, नोट्स वाली कॉपी जो आपका बेड़ा पार करवाएगी ना, हमारी ट्यूशन के हिसाब से जो आपको बेड़ा पार करवाएगी, जो हमारी स्क्रीन पे है ना हैंड रिटन नोट्स, जो मैंने आपको नोट्स वाली कॉपी लगवाई हुई है। सबसे पहले कोई भी चैप्टर शुरू करने से पहले अपने 15 से 20 मिनट उस नोट्स वाली कॉपी पे दे दो। देखो क्वेश्चन करते हुए कैसे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। आप डायरेक्टली क्वेश्चंस पिक करोगे, अगर डायरेक्टली आप क्वेश्चंस पिक कर रहे हो ना, तो याद रखना आपसे सारे क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे। रीजन क्या? आपने सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज नहीं किए, पीछे इकोनॉमिक्स का पेपर दे के आए हो। तो सबसे पहले कोई भी चैप्टर कर रहे हो, उसके जो हैंड रिटन नोट्स मैंने लिखवाए हुए हैं नोट्स वाली कॉपी पे, पहले वो करो, उसके बाद वही वाला चैप्टर करने। ना ही सारे ना ही सारे चैप्टर के हैंड रिटन नोट्स पहले पढ़ने हैं, ना ही सारे क्वेश्चंस करने हैं, ना ही सैंपल पेपर या टेस्ट पेपर से तैयारी करनी है। तो पहले चैप्टर कवर करो, उससे पहले नोट्स सारे अपने रीड आउट करो, फिर क्वेश्चन तैयार करना। और जो जो क्वेश्चंस मैंने आपके लिए लिस्ट बना दी है सिर्फ वही वही करेंगे। तो भी फिलहाल के लिए हम डिबेंचर चैप्टर उठाने वाले हैं। एग्जाम में 8-9 नंबर का पेपर आने वाला है, इसी में से ही। नोट्स पे ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा मैं, नोट्स करेंगे थोड़ी सी जल्दी। यार ये वाले जो ढक्कन डाउट्स है ना, फिलहाल के लिए भी मेरे से बिल्कुल नहीं पूछने कि अभी नरेशन लिखनी है नहीं लिखनी है, अभी कुछ करना है क्या करना है। मैं आपको बताता चला जाऊंगा जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है जी। इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, स्नेहा क्या हुआ मुझे बताओ। इश्यू ऑफ डिबेंचर्स का मतलब क्या है? बैंक से लोन लेना, बैंक से। गुरक्ष क्या हो गया मेरे भाई, मेरा इधर ध्यान देना। इश्यू ऑफ डिबेंचर्स पहला चैप्टर है, लोन टेकन, है ना। इश्यू ऑफ डिबेंचर का मतलब क्या होता है? बैंक से लोन लेना। तो इसकी क्या टर्म्स होती हैं? तो मैक्सिमम जो हम डिबेंचर इश्यू करते हैं 10 साल के लिए। डिबेंचर का मतलब है पब्लिक से लोन लेना, बदले में उनको गारंटी के तौर पे एक पर्ची दे देना, एक चिट्ठी दे देना, एक ऑनलाइन स्लिप दे देना, दैट इज कॉल्ड डिबेंचर सर्टिफिकेट। ताकि पता चल सके सामने वाला बंदा जो है वो डिबेंचर होल्डर है, उसने कंपनी को लोन दिया है।
कंपनी बदले में क्या करेगी? स्नेहा जी खड़े हो जाओ, आप जल्दी खड़े हो जाओ, अब 5 मिनट के बाद बैठना है आपने। बहुत रिलैक्स होके पढ़ रहे हो ना? नहीं नहीं नहीं, थोड़ा सा एक्टिव होके पढ़ना है। डिबेंचर कंपनी ज्यादा से ज्यादा कितने सालों के लिए इश्यू कर सकती है? 10 साल के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी होगी तो 30 ईयर्स के लिए। डिबेंचर जो है वो कंपनी के लिए एक नॉन करंट लाइबिलिटी होती है, ना कि करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटी का मतलब है लॉन्ग टर्म बोरिंग, मतलब 1 साल से ज्यादा टाइम के लिए। अब जो डिबेंचर इश्यू करते हैं, जब डिबेंचर हम इश्यू करते हैं, पार पे भी इश्यू कर सकते हैं, प्रीमियम पे भी, डिस्काउंट पे भी। मतलब 100 वाला डिबेंचर 100 में, 100 वाला डिबेंचर 110 में, और 100 से कम पे भी इश्यू कर सकते हैं। लेकिन जो शेयर्स होते थे उसको हम कभी भी शेयर्स को डिस्काउंट पे इश्यू नहीं करते थे। अब ये P&L की एक स्टेटमेंट है आपके सामने, जो 3 चैप्टर में काम आती है, डिबेंचर्स में, रेशियोज में और कैश फ्लो में। क्या है कि सारे इनकम्स में से सारे खर्चे माइनस कर दो। हमने इनकम का टोटल लिया है 1000, एक्सपेंस लिए 600, और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर मैंने लिया 100 रुपए। अगर मैं सारे इनकम में से सारे खर्चे माइनस कर दूं, बताओ क्या रह जाएगा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से टैक्स माइनस कर दो तो आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के 2 पार्ट होते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों को डिविडेंड दे दो और इक्विटी वालों को। ठीक है जी। अब हम बात कर रहे हैं डिबेंचर्स भी शेयर्स की तरह इंस्टॉलमेंट में सेल होता है। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। डिबेंचर्स भी इंस्टॉलमेंट में सेल हो सकता है, या फुल पैसे आप एक ही बार इकट्ठे भी मंगवा सकते हो। सबसे पहली एंट्री क्या होती है डिबेंचर को इश्यू करने की? सबसे पहले एप्लीकेशन की। एप्लीकेशन के टाइम पे पहले पैसा मिलता है, फिर डिबेंचर को हम इश्यू करते हैं या ड्यू करते हैं। तो फर्स्ट एंट्री क्या बनेगी, बोलना एक बार? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन, फिर डिबेंचर एप्लीकेशन टू डिबेंचर्स। और डिबेंचर्स के सामने याद रखना, आज बहुत बार डिस्कशन होगी, हमेशा फेस वैल्यू आती है डिबेंचर्स के सामने। फिर डिबेंचर अलॉटमेंट की एंट्री, अगर हम डिबेंचर अलॉट कर रहे हैं पार पे, तो डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स। मतलब कि जो सेकंड इंस्टॉलमेंट है आपकी, उसमें डिबेंचर वाली एंट्री पहले हो रही है, बैंक वाली एंट्री बाद में हो रही है। तो डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। अगर हमने प्रीमियम पे किए हैं तो डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स टू। और अगर डिस्काउंट पे कर रहे हैं, मतलब कंपनी अपना प्रोडक्ट सस्ता बेच रही है, कंपनी के लिए प्रॉफिट है कि लॉस है, तो डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डेबिट। प्रीमियम था तो क्रेडिट, डिस्काउंट है तो डेबिट, टू डिबेंचर उसके सामने फेस वैल्यू। फिर जब डिबेंचर अलॉटमेंट के पैसे मिल जाएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट। दूसरी केस, इसके बाद फर्स्ट कॉल की और फाइनल कॉल की एंट्रीज होती हैं। डिबेंचर फर्स्ट कॉल टू डिबेंचर, बैंक अकाउंट डिबेंचर टू फर्स्ट कॉल। मतलब कि फर्स्ट ईएमआई में पहले कौन सी एंट्री होती है? बैंक की, फिर डिबेंचर की। उसके बाद बाकी सारी इंस्टॉलमेंट्स में कौन कौन सी इंस्टॉलमेंट है बाकी? अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। उनके लिए पहले डिबेंचर की एंट्रीज और उसके बाद बैंक की एंट्रीज। आई थिंक ये टॉपिक आपको रिकॉल हो गया होगा, एंट्रीज। इसके बाद एक और टॉपिक आता था हमारे पास, कंसिडरेशन अदर देन कैश। पिछले 6 महीनों से जितनी बार हमने शेयर्स और डिबेंचर का चैप्टर किया है, हर बार मैंने बोला है कि दोनों चैप्टर में ये टॉपिक कॉमन है। कौन सा? अदर देन कैश। इसका मतलब क्या है? हम किसी से बिल्डिंग, मशीन या पूरा बिजनेस खरीद रहे हैं, बदले में उसको पैसे ना देके, कैश ना देके, क्या दे रहे हैं? डिबेंचर्स। तो या तो शेयर्स वाले चैप्टर में, या फिर डिबेंचर वाले चैप्टर में। कार्तिक इधर समझ ले, या शेयर्स वाले चैप्टर में या फिर डिबेंचर वाले चैप्टर में। ये क्वेश्चन पेपर में आना ही आना है 3 नंबर का, याद रखना, अदर देन कैश। तो सबसे पहले हम इसकी एंट्री क्या करते थे? एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर, जिससे एसेट खरीदी है, फिर वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश अगर कैश दे रहे हैं, टू डिबेंचर्स अगर डिबेंचर दे रहे हैं, टू बिल्स पेबल अगर प्रोमिसरी नोट दे रहे हैं, अगर चेक दे रहे हैं तो टू बैंक। इस क्वेश्चन में हमें निकालना क्या पड़ता था? इस क्वेश्चन में हमने निकालना पड़ता था परचेज कंसिडरेशन में प्रॉफिट या लॉस आता था। तो नंबर 1 में हम कैलकुलेट करते थे नेट एसेट्स। याद करो, नेट एसेट्स का फॉर्मूला याद है किसी को? एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। तो सबसे पहले हम ये देखते थे इस टॉपिक में कि मैंने सामने वाले का जो बिजनेस खरीदा है या एसेट्स खरीदी है कितने की है। नंबर 2 में हम निकालते थे परचेज कंसिडरेशन। अगर मेरे पास नेट एसेट्स हैं 100 रुपए की और मैं उसको पैसे दे रहा हूं 115, बताओ कंपनी को प्रॉफिट है कि लॉस है? एसेट्स कितने की आई है कंपनी में?
परचेज कंसिडरेशन का मतलब होता है पेमेंट। पेमेंट कितनी जा रही है, तो जो आपके लिए लॉस आया उसको हम क्या बोलते थे, गुडविल। कितने का, 15 का। आई थिंक टॉपिक आपको रिकॉल हो गया होगा। और अगर सर अगर हमने कम पैसे दिए तो या फिर क्वेश्चन में आता था कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व तब आता है जब आपका परचेज कंसिडरेशन कम होगा। कार्तिक एक बार बताइयो, कैपिटल रिजर्व कब आता है और गुडविल कब आती है? स्नेहा बोलना एक बार, कैपिटल रिजर्व कब आता है? जब हमने परचेज कंसिडरेशन कम पे की हो। गुडविल कब आती है? जब हमने परचेज कंसिडरेशन यानी कि पेमेंट हमने ज्यादा दी हो। उसके बाद अगला टॉपिक है, दो टॉपिक हमारे खत्म हो गए भाई। तीसरा टॉपिक कोलेटरल सिक्योरिटी वाला। कोलेटरल सिक्योरिटी आपको याद आया होगा, बैंक लोन वाला। देखना याद आता है कुछ? बैंक से लोन लेने गए 10 लाख का, बैंक हमारे चाचा का बेटा तो लगा नहीं, बैंक कहेगा कुछ सामान गिरवी रखना पड़ेगा। तो हम पहले प्राइमरी सिक्योरिटी गिरवी रखते थे। प्राइमरी सिक्योरिटी यानी कि कंपनी की रजिस्ट्री रख दी, कोई और डॉक्यूमेंट्स रख दिए गिरवी। जसप्रीत समझ ले, सामने देख ले, हाँ दिमाग भी चलाता रहे, खो गया था अब उड़ जा। तो जब हम प्राइमरी सिक्योरिटी रखते हैं, जैसे समझ लो 10 लाख रुपए का लोन लिया, प्राइमरी सिक्योरिटी का हमारे डिबेंचर वाले चैप्टर में कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ नॉलेज के लिए काम है। और आपके पास सेंटेंस लिखा आएगा कि हमने 10 लाख का लोन लिया, बैंक को प्राइमरी सिक्योरिटी के साथ साथ हमने डिबेंचर की भी सिक्योरिटी रखी, कोलेटरल, जिसको हम देसी शब्दों में कहते हैं गिरवी रखना। प्राइमरी सिक्योरिटी का कुछ नहीं करना, इग्नोर। गिरवी रखने वाली सिक्योरिटी का हम करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बैंक से लोन लेने जाते हैं। फर्स्ट एंट्री आपको पता ही है क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। फर्स्ट एंट्री क्लियर है? आपको याद है पिछले किसी किसी क्वेश्चन में बैंक का नेम भी आता था, एसबीआई, एचडीएफसी। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन फ्रॉम एसबीआई बैंक। कितने का? फॉर एग्जाम्पल मैं वैल्यू भर रहा हूं 10 लाख रुपए की, ठीक है जी। उसके बाद जब आप उसको डिबेंचर गिरवी रखने जा रहे हो, तो सच में तो डिबेंचर इशू किए नहीं, गिरवी रखे। तो गिरवी रखने की एंट्री डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। अगर कुछ ना गिवन हो तो सेम 10 लाख उतारने। ये वाला एक्चुअली पॉइंट इसलिए मेरे को बताना ना, अचानक से क्लिक कर गया। अभी कुछ दिन पहले ना मॉक टेस्ट था या कोई रिवीजन थी, तो एक बच्चे ने कहा सर गिरवी वाला कोलेटरल वाले की ना वैल्यू नहीं दी हुई। तो अगर वैल्यू नहीं गिवन तो सेम वैल्यू हम लेंगे जो लोन वाली है। सर अगर वैल्यू गिवन है तो ऐसे हाथ जोड़ना, नमस्कार करना, सर झुकाना, वो वाली वैल्यू लिख देना, पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है जी। यानी कि जो पेपर में गिवन हो उसको नमस्कार करके मान के वैसा करना है क्वेश्चन के साथ, नो लड़ाई झगड़ा। क्वेश्चन में कुछ ना गिवन हो तब असम्पशन काम में आएगी, ठीक है जी। उसके बाद अगर कंपनी लोन रीपे करना भूल जाती थी, कंपनी लोन रीपे करना अगर भूल जाती है तो क्या करते हैं जी? तो आपको दो एंट्रीज करनी है। अगर कंपनी यही वाला लोन टाइम पे वापस करना भूल गई तो सबसे पहले तो इस एंट्री को कैंसिल कर देना, ये सेकंड वाली एंट्री को। तो क्या एंट्री बन जाएगी? डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर सस्पेंस। जो गिरवी रखा था गिरवी कैंसिल हो गया, मानते हो इस बात को? ये कब करना है? व्हेन कंपनी इज अनएबल टू पे इट्स लोन। सर कौन सा लोन? ध्यान से देखो, 10 लाख का कर्जा उठाया आपने बैंक से, 5 साल 3 साल के बाद पे करना है, पे नहीं कर पाए तो पहले गिरवी वाले को कैंसिल करो। गिरवी रखने की एंट्री बोलोगे एक बार, गिरवी रखने की डिबेंचर सस्पेंस टू डिबेंचर, गिरवी को कैंसिल करने की उल्टी एंट्री कर देना, डिबेंचर टू डिबेंचर सस्पेंस। फिर सेकंड एंट्री, कंपनी वाले आपसे, ठीक है, 10 लाख रुपए नहीं लेंगे वापस, 10 लाख तो उन्होंने लोन दिया था, वो तो 12 लाख 13 लाख लेंगे। तो 12-13 लाख में क्या करना है? फिर फर्स्ट वाली एंट्री को कैंसिल करना है और सच में उनको डिबेंचर इशू कर देना है। जो बैंक लोन उनका चल रहा था वो कैंसिल कर देना, बैंक लोन अकाउंट डेबिट 10 लाख, और जो 2 लाख रुपए आपको फालतू देने पड़ रहे हैं इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर या इंटरेस्ट ऑन लोन या P&L अकाउंट डेबिट 2 लाख टू डिबेंचर्स, सच में अब डिबेंचर इशू कर देना। 4 एंट्रीज हैं, एक बार के लिए मैं बोल रहा हूं, देखो आपको समझ आती है। पहली एंट्री बैंक टू बैंक लोन 10 लाख, ठीक है जी, हाँ जी। डिबेंचर सस्पेंस टू डिबेंचर 10 लाख, डिबेंचर टू डिबेंचर सस्पेंस 10 लाख, फिर बैंक लोन को कैंसिल करना है, बैंक लोन अकाउंट डेबिट 12 लाख, बैंक लोन अकाउंट डेबिट 10 लाख, जो डिफरेंस 2 लाख है इंटरेस्ट यानी कि P&L अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, यानी कि आपने सच में डिबेंचर कितने के इशू किए? 12 लाख के।
सर हमने तो 10 लाख के, अरे भाई वो गिरवी रखे थे 10 लाख 12 लाख जो भी है, अब जब सच में डिबेंचर इश्यू करने पड़ेंगे तो 12 लाख के करने पड़ेंगे। 4 टॉपिक हो गए कुल मिला के। टॉपिक को आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, सर सामने लिखा हुआ है चौथा टॉपिक, चौथा मतलब अनएबल टू लोन वाला था, तो हमारे हिसाब से 5वां टॉपिक इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। लोन किसने लिया है, डिबेंचर किसने इश्यू किए हैं, लोन किसने लिया है, लोन किसने दिया है, इंटरेस्ट कौन पे करेगा। हर 6 महीने के बाद ज्यादातर पेपर में क्वेश्चन आएगा कि जो 8% डिबेंचर 9% डिबेंचर है वो डिबेंचर का इंटरेस्ट रेट है, तो आपको पे करना पड़ेगा, तो उस पे करने की एंट्रीज। मेरे को बड़ी हैरानी आई थी अभी ना आखिरी मॉक टेस्ट पेपर में आई थिंक इंटरेस्ट वाला टॉपिक आया था, मेरे ख्याल से आखिरी मॉक टेस्ट में था या सेकंड लास्ट में था, बच्चों को इंटरेस्ट वाली एंट्रीज ही क्लियर नहीं थी, पता नहीं क्यों। मेरे हिसाब से पूरे टॉपिक में सबसे आसान ही यही है। अब मेरे को अगर कंपनी को इंटरेस्ट पे करना है अपने डिबेंचर होल्डर को, तो सबसे पहले इंटरेस्ट को ड्यू कर देना फिर पे कर देना। इंटरेस्ट कंपनी के लिए क्या होता है, इंटरेस्ट कंपनी के लिए क्या होता है, खर्चा। नॉमिनल रूल के हिसाब से क्या होगा, खर्चा। नॉमिनल रूल के हिसाब से ये लिखा हुआ है नॉमिनल रूल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस क्रेडिट ऑल इनकम। तो सबसे पहले आप लोगों ने करनी है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर। कैसे निकालेंगे, ये टोटल वैल्यू ऑफ डिबेंचर है इनटू रेट, अगर 6 मंथ का है तो इंटू 6/12 कर देना, साथ साथ ही डिबेंचर होल्डर टू बैंक 6 महीने का इंटरेस्ट पे कर दिया। और कंपनी ने कहा हम 31 मार्च को भी देंगे, तो ये वाली एंट्री 31 मार्च को दोबारा कर देना। इसके बाद वही असम्पशन वाली बात, कंपनी का जितना भी खर्चा होगा ना 1 साल का, तीसरी एंट्री देखना, बताने की जरूरत है, ये समझ आ गई है। थर्ड एंट्री क्या किया है, जितना भी इंटरेस्ट हुआ है आपका खर्चा हुआ है वो सारा का सारा आपको पी एंड एल में राइट ऑफ करना पड़ेगा, जिसकी एंट्री बनेगी स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। 5 टॉपिक खत्म हो गए। लास्ट टॉपिक, लास्ट नहीं सेकंड लास्ट, राइटिंग ऑफ। कंपनी के पास जितना भी ये इंटरेस्ट का, अभी अभी भी हम राइट ऑफ करके आए हैं, कंपनी के पास जो भी डिस्काउंट ऑन इश्यू होगा, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन होगा या फिर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर है, इसको राइट ऑफ करना होता है साल के एंड में। राइट ऑफ के लिए सबसे पहले देखना क्या कंपनी के पास सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा पड़ा है, तो उसको यूज कर लेना, कैपिटल रिजर्व को यूज नहीं कर सकते, और फिर कुछ ना बचे तो स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल को यूज कर लेना, टू लॉस ऑन इश्यू या टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। सर एक बार फिर से बता दो। देखो ये वाला क्वेश्चन आने के ना, ये जो सामने स्क्रीन पे है, मतलब बड़ी गट फीलिंग आ रही है, ये वाला टॉपिक पेपर में आएगा आएगा, साथ में लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट बनाना आएगा। तो लो राइटिंग ऑफ का मतलब होता है 1 साल में जितना खर्चा हो गया उसको अपने घर पे भेजना, उसका घर कौन सा होता है, पी एंड एल अकाउंट। तो सबसे पहले आपको देखना है कि आपके 1 साल में खर्चे कितने हुए। आपके 3 तरह के खर्चे होते हैं डिबेंचर से के चैप्टर में, एक होता है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, ठीक है जी, पहला क्या है, क्या है पहला, सेकंड डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, और थर्ड लॉस ऑन, थर्ड एक डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, थर्ड प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। ये 3 तरह के जो खर्चे हैं इसको राइट ऑफ करना है पहले सिक्योरिटी प्रीमियम में से, अगर सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस सफिशिएंट नहीं है तो पी एंड एल में से। और लास्ट आपको पता है आपके पास लास्ट टॉपिक कौन सा रहता है, रिडम्पशन वाला। रिडम्पशन वाले के केसेस याद है आपको, क्या होते थे, इशू एट पार, रिडीम एट पार, इशू एट पार, रिडीम एट प्रीमियम, फिर इशू एट प्रीमियम, रिडीम एट पार प्रीमियम, इशू एट डिस्काउंट, रिडीम एट पार प्रीमियम। क्या डिस्काउंट पे रिडीम होते थे, सोच के देखना, क्या डिस्काउंट पे इशू होते हैं, होते हैं। तो ये वाला जो टॉपिक है जिसके 6 केसेस हैं, ये सीधा क्वेश्चन में से उठाएंगे। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3B पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3B, अपने वाले नोट्स निकालिए, 3B पे आ जाओ। जल्दी से क्वेश्चंस खत्म करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3B,
एक पॉइंट डिस्कस करना रह गया, क्या डिबेंचर्स में प्रोराटा अलॉटमेंट होती है या सिर्फ शेयर्स वाले चैप्टर में होती है? किसी भी चैप्टर में हो सकती है प्रोराटा अलॉटमेंट। मांगने वाले तो कभी भी आ सकते हैं ज्यादा। तो क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ रहे हैं। जी लिमिटेड इशूड 5000 12% डिबेंचर। 12% का मतलब है इंटरेस्ट रेट ऑफ 100 इच। कैसे? 20 रुपए एप्लीकेशन, 20 अलॉटमेंट, 30 फर्स्ट कॉल, 30 फाइनल कॉल। पब्लिक अप्लाइड फॉर 6000 डिबेंचर्स। देखना क्वेश्चन यही है ना सेम। पब्लिक अप्लाइड फॉर 6000 डिबेंचर। आ गया जी ओवर सब्सक्रिप्शन। 45 वालों को पहला ही क्वेश्चन मैंने उस हिसाब से उठाया कि हमारे सारे टॉपिक कवर होते चले जाएं। एप्लीकेशन 4500 एक्सेप्टेड इन फुल। 4500 वालों को 4500 दिए। एप्लीकेशन फॉर 800 डिबेंचर्स वर अलॉटेड 500। तो शेयर कैपिटल का जो ओवर सब्सक्रिप्शन वाला टॉपिक है वो भी यहीं पे कवर होता चला जाएगा आपका। जिसको बड़े वाले क्वेश्चन समझ नहीं आते तो ये वाला क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट होता चला जाएगा। 45 वालों को 45 दिए, 800 वालों को दिए 500, बाकी 700 वालों को हमने कर दिया रिजेक्ट। जो भी मनी ओवर पेड है वो कह रहे हैं अलॉटमेंट में डाल देना, वो तो हमें पता ही है, ये नहीं लिखेंगे तब भी करेंगे। जर्नल एंट्रीज करो और सारे के सारे पैसे मिल गए एक्सेप्ट द फाइनल कॉल ऑफ 200 डिबेंचर्स। फाइनल कॉल का 200 डिबेंचर नहीं मिला तो फर्स्ट एंट्री करने वाले हैं, लिखो जल्दी से। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। 3B फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन। कंपनी के पास 6000 डिबेंचर्स आए थे और 6000 डिबेंचर का रेट था, पहले का एप्लीकेशन का रेट था 20। तो 6000 गुना 20 बता दो जी कितने होते हैं? 1,20,000। तो फर्स्ट एंट्री आपकी बन रही है 1,20,000 से। तो फर्स्ट एंट्री है 1,20,000 से बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। सेकंड एंट्री, अब सेकंड एंट्री में किसी को अलॉटमेंट में शिफ्ट करने हैं, किसी को रिफंड करने हैं और किसी को डिबेंचर्स इश्यू करने हैं। तो सेकंड एंट्री आपके पास बनेगी डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, सेम वैल्यू जो हम हमेशा यहां से क्रेडिट उतारते हैं। डिबेंचर एप्लीकेशन क्या? डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स, कितने परसेंट डिबेंचर्स से देखना? टू 12% डिबेंचर्स। कंपनी के पास टोटल डिबेंचर है 5000 इंटू 20। कितनों को हमने अलॉटमेंट में शिफ्ट करना है वो आप देख लेना। जो प्रोराटा वाली कैटेगरी थी 800 वालों को 500 दिए थे ना, तो टू डिबेंचर्स अलॉटमेंट। 800 वालों को 500 दिए थे तो 300 वालों को अलॉटमेंट में शिफ्ट कर देना और बाकी टू बैंक अकाउंट। रिफंड कर रहे थे हम 700 वालों को, 700 इंटू 20 तो 5000 300 700 हो गए पूरे 6000। वैल्यू भर लेना अपने आप, 1,00,000 6,000 14,000। 1,00,000 6,000 14,000 वैल्यू अपने आप फिल कर लेना। एंट्री नंबर 3 डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स। थोड़ा स्पीड बना के रखो तभी चैप्टर होगा। डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर्स। अब कंपनी के पास डिबेंचर्स हैं 5000 तो पूरा क्वेश्चन अब चलेगा 5000 के हिसाब से। तो डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 5000 इंटू ये भी 20 है तो 1 लाख से डिबेंचर अलॉटमेंट ड्यू हो जाएगा। नरेशन बनेगी बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू और बैंक वाली में बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। वैल्यू भरते चले जाना अपने आप, वैल्यू आ जाएगी थर्ड एंट्री में 1,00,000। फोर्थ एंट्री आपकी बैठेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट। यहां पे आपके पास 1,00,000 रुपए ड्यू था लेकिन आपकी सेकंड एंट्री में देखो 6,000 पहले मिल चुके हैं। देखो 6,000 था जो डिबेंचर अलॉटमेंट था प्रोराटा वाला, तो बाकी अब कितने पैसे मिलेंगे? 94,000। 94,000 रुपीज मिलेगा। किसी को फोर्थ एंट्री में डाउट है तो जल्दी से पूछो। जो प्रोराटा कैटेगरी थी 800 को 500 मिले थे तो सेकंड एंट्री में अलॉटमेंट में डाले थे ना 6,000, तो वो कम करके बाकी मिलेंगे। फिफ्थ एंट्री करो डिबेंचर फर्स्ट कॉल टू डिबेंचर्स। डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर्स।
5000 गुना फर्स्ट कॉल का रेट बोलो जल्दी से 30, तो 1.5 लाख की एंट्री हो जाएगी। बैंक टू डिबेंचर फर्स्ट कॉल 1.5 लाख, पांचवी और छठवीं एंट्री सेम होगी 150 से। सेवंथ एंट्री डिबेंचर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स। सेवंथ एंट्री डिबेंचर फर्स्ट कॉल, डिबेंचर फर्स्ट नहीं है, कौन सी डिबेंचर फाइनल कॉल, डिबेंचर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स। और लास्ट एंट्री आपकी बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू ये फाइनल कॉल भी 30 रुपीज के साथ है, तो ये भी 1.5 लाख के हिसाब से आएगी। और एट्थ एंट्री क्या बनने वाली है हमारे पास, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फाइनल कॉल। यहां पे एक बंदे ने डिफॉल्ट कर गया था, याद है, क्वेश्चन पढ़ो। 5000 माइनस डिफॉल्ट किस वाले ने किया था, 200 वाले ने, तो बाकियों को 30 से मल्टीप्लाई कर देना। कहने का मतलब 200 इंटू 30 कर दो, 6000 बनता है, तो वो 6000 रुपए नहीं मिल रहा, तो 150 में से 6000 माइनस कर दो, रिसीविंग इज 1,44,000। 4 का ए, आजो भी आजो, 4 का ए। इस क्वेश्चन में डाउट है, नहीं है, चलो भी आगे। 4th का ए, फोर्थ का ये हम सिर्फ सामने स्क्रीन से देख के जल्दी जल्दी खत्म करेंगे, कुछ क्वेश्चन देखेंगे, कुछ क्वेश्चन करेंगे चैप्टर, तभी स्पीडी बनेगा। टी लिमिटेड इशूड 20,000 11% डिवेंचर, 100 का एक है, 25 35 40, ठीक है जी, 3 रेट है। सर अभी तो 4 आए थे, इस बार 3 क्यों, फर्स्ट और फाइनल कॉल कंबाइंड है। ऑल द डिवेंचर अप्लाइड, क्या ओवर है यहाँ पे, तो ओवर नहीं है, रिफंड का केस बनेगा, प्रोराटा का केस, प्रोराटा और रिफंड तो बनते ही सिर्फ ओवर के केस में है। ए द होल्डर ऑफ 500 डिवेंचर पेड द एंटायर अमाउंट ऑफ हिज होल्डिंग अलोंग विद द अलॉटमेंट। क्या मतलब बना इस लाइन का, ए अमीर है, ए अमीर है, कौन से पैसे उसने पहले ही दे दिए, अलॉटमेंट के टाइम पे बाकी सारे पैसे। पवन हाथ हटा ले, थोड़ा ढंग से समझ ले, नहीं तो फिर डंडे के साथ समझाना पड़ेगा। अलॉटमेंट के साथ फर्स्ट कॉल के पैसे दे दिए, यानी कि 2 कॉल्स इन एडवांस आएगा, ठीक है सर। कॉल्स इन एडवांस अकाउंट ओपन करना जरूरी है या लिखा होगा, जरूरी है। किसके बारे में लिखा होता है, कॉल्स इन एरियर के बारे में लिखा होगे तो वेल एंड गुड है, ठीक है, नहीं तो देखते हैं क्या बनेगा। बी द होल्डर ऑफ 100 डिवेंचर फेल टू पे द अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल, तो बी डिफॉल्टर हुआ गरीब, ए हुआ अमीर। जर्नल एंट्रीज देखो, फर्स्ट जर्नल एंट्री, कितने डिवेंचर थे, डिवेंचर 20,000 को 25 से मल्टीप्लाई करो, 5 लाख बनते हैं, ये देखना सही क्वेश्चन है। 20,000 इंटू कितना था, तो पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन, डिवेंचर एप्लीकेशन टू डिवेंचर, पहली 2 एंट्रीज में। सर पिछले क्वेश्चन में तो आपने सेकंड एंट्री में 3 क्रेडिट डाले थे क्योंकि वहां पे ओवर था, ओवर में एक प्रोराटा जा रहा था, एक बैंक जा रहा था, बाकी डिवेंचर। पहली 2 एंट्रीज में कोई डाउट है, बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन, डिवेंचर एप्लीकेशन टू डिवेंचर। थर्ड एंट्री में भी कोई चेंज नहीं है, अगर आप ध्यान से देखोगे थर्ड एंट्री क्या बनेगी, डिवेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स। क्या करना है, ड्यू करना है, 20,000 इंटू 35 से ड्यू किया 7 लाख रुपए या 70,000 जो भी आएगा। अब करते हैं फोर्थ एंट्री, जो ढंग की एंट्री है। फोर्थ एंट्री में हमें बैंक अकाउंट डेबिट लिखना है, पहले नहीं पता वैल्यू क्या आएगी, तो सबसे पहले लिख दो टू डिवेंचर अलॉटमेंट, उसमें भी नहीं पता। सर उसमें तो पता लग सकता है, इधर देखो टू डिवेंचर अलॉटमेंट में देखो, ये वाली एंट्री में टोटल 20,000 डिवेंचर थे, 100 वाले ने नहीं दिया, तो 20,000 में से 100 माइनस कर दो, तो कितने वालों ने डिवेंचर दिया होगा, 19,900 वालों ने, इंटू 35 मल्टीप्लाई कर लो, तो डिवेंचर अलॉटमेंट के सामने चला जाएगा। सर ये आप क्या कर रहे हो बेटा, 20,000 डिवेंचर थे, एक इंसान निकला उसके पास 100 डिवेंचर थे, उसने अलॉटमेंट के पैसे नहीं दिए, तो मैंने वो माइनस किया। अगर नहीं करता तो मैं सीधा एंट्री कर देता बैंक टू डिवेंचर अलॉटमेंट पूरी वैल्यू से। अब जहां से नहीं मिले वो वाली वैल्यू मैंने कम कर दी। ये एंट्री समझ में आती है। इसी के साथ एक सेकंड एक और व्यक्ति था, उसने क्या किया, वो कहता मैं बहुत अमीर हूं, उसके पास कितने पैसे डिवेंचर्स थे, वो कह रहा भाई साहब फर्स्ट कॉल के पैसे चक्को, अलॉटमेंट के टाइम पे मिल गए, क्या मिलने चाहिए थे, तो इसको बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस, कंपनी के लिए लाइबिलिटी है, हेंस क्रेडिट।
कितना टू कॉल्स इन एडवांस 5000 इंटू सर 35 से गुणा क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि वो फर्स्ट कॉल के पैसे दे रहा है एडवांस में, तो फर्स्ट कॉल के रेट के साथ मल्टीप्लाई किया है। इस पूरी एंट्री में, इस पूरे क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट फोर्थ एंट्री है और फिर सिक्स्थ। पहले देखो फोर्थ एंट्री क्लियर है। सर फिर बैंक में कौन से पैसे भरेंगे, इन दोनों को प्लस करके इधर जोड़ दो, या फिर वही वाला एक बंदे ने पैसे नहीं दिए तो उसके पैसे क्या थे, बस इन दोनों को ऐड कर दो, वो आ गया बैंक अकाउंट के डेबिट में। पांचवी एंट्री क्या बनेगी, डिबेंचर फर्स्ट कॉल टू डिबेंचर 20,000 इंटू 35, क्या रेट है उसका 40, 20,000 इंटू 40 8 लाख। सर एक बंदे ने पैसे नहीं दिए थे तो आपको यहाँ पे फिफ्थ एंट्री में माइनस नहीं करना चाहिए था बोलो पांचवी एंट्री में क्या माइनस करना चाहिए था, नहीं, ड्यू तो पूरे करेंगे ना, क्योंकि मैं तो ये उम्मीद लगा के बैठता हूँ कि आप तो अगली बार पैसे दे दे। उसने अगली बार पैसे नहीं दिए तो कंपनी को कितना पैसा मिल रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक के ब्रैकेट में देखो मैंने क्या लिखा हुआ है, 20,000 डिबेंचर थे, 500 वालों के पहले आ गए, 100 वालों के आए नहीं, तो कंपनी को फर्स्ट कॉल के टाइम पे टोटल कितने के पैसे नहीं मिल रहे, 600 के। 500 के ऑलरेडी मिल चुके हैं, डिफॉल्ट तो अभी भी 100 का ही है, तो 20,000 में से 500 वो वाले माइनस कर दो जो ऑलरेडी मिल चुके हैं, 100 वो वाले माइनस कर दो जो बंदा दे नहीं रहा, उसको 40 से मल्टीप्लाई कर दो, बैंक आ जाएगा। और कॉल्स इन एडवांस जो एक बार आपने ऊपर क्रेडिट किया था फिर उसको अब कैंसिल कर दो, कॉल्स इन एडवांस को कैंसिल करना जरूरी होता है। पहले कौन सी एंट्री में कॉल इन एडवांस का पैसा मिला था, चौथी एंट्री में, किसके टाइम पे, अलॉटमेंट के टाइम पे। कौन सा पैसा, कॉल का पैसा, किससे मल्टीप्लाई किया था, 40 से। और अब जब सिक्स एंट्री में पैसा मिल रहा है कॉल का, तो जो पहले मिल चुका है उसको कैंसिल कर दो इसलिए कॉल्स इन एडवांस को डेबिट कर देंगे। और अगर किसी का मन कर रहा है तो आप अपने बैंक के साथ फोर्थ और सिक्स एंट्री में कॉल्स इन एरियर को भी डेबिट कर सकते हो। अगर पेपर में लिखा आया कि कॉल्स इन एरियर डेबिट करना है तो सोच के देखो एरियर वाले बंदे ने कौन कौन से पैसे नहीं दिए थे, तो अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल के पैसे कौन कौन सी एंट्री में मिलते हैं फोर्थ में और सिक्स्थ में, तो उसके डेबिट में आप लिख सकते हो कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट 100 इंटू 35, 100 इंटू 40। कब लिखना है, जब पेपर में लिखा हो कि कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन करना। देखो जी ये क्वेश्चन क्लियर है, चल सकते हैं आगे। इसके बाद आ जाओ जी आप लोग क्वेश्चन नंबर 8A, कॉपी पे करेंगे सर, करेंगे। एट ए कॉपी पे करेंगे हम। देखो जी प्रीमियम या डिस्काउंट आ गया इस पे, अभी दोनों क्वेश्चन पे नहीं आया था बीजीपी, सर बीजेपी होता है, नहीं बेटा ये कंपनी है, मैं पार्टी नहीं बोल रहा। बीजीपी लिमिटेड इनवाइटेड द एप्लीकेशन 15,000 11% डिवेंचर सो ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 50। कितने वाला डिवेंचर, कितने में, 150 में। फुल अमाउंट पेबल ऑन एप्लीकेशन, सर ये बहुत बढ़िया सर, जब ये आता है ना मतलब मन प्रसन्न हो जाता है, बताओ ऐसा क्यों, दो एंट्रियां होंगी है ना। एप्लीकेशन रिसीव्ड हो गया, लेकिन क्वेश्चन देखो हमने कैसा सिलेक्ट किया, एप्लीकेशन रिसीव हो गई प्रोराटा के साथ, तो प्रोराटा भी बीच में डाल दिया, फुल एप्लीकेशन भी और प्रीमियम भी। 5,000 वालों को तो कर दिया गया रिजेक्ट, क्वेश्चन पढ़ ले भाई, नोट्स नहीं है। एप्लीकेशन 5,000 वालों को तो कर दिया रिजेक्ट, उनके मनी कर दी रिफंड, बाकियों को दे दिया प्रोराटा बेसिस पे। क्वेश्चन की लाइन पढ़ लो यार, यहां से लेके यहां तक, इधर वाली प्रोराटा भी नहीं रहेगा, एक टाइप का तो प्रोराटा ही है ना, ऐसे क्या कि प्रोराटा वाला अलॉटमेंट में नहीं जाएगा, एक तरह से प्रोराटा हो गया। हाँ लेकिन अगर हम बात करें अलॉटमेंट वाला प्रोराटा वो नहीं है, रिफंड का केस है, क्यों, क्योंकि फुल अमाउंट ऑन द एप्लीकेशन है, बाकियों को हमने प्रोराटा बेसिस पे डिबेंचर्स दे दिए। क्या सर ये प्रोराटा नहीं है, ये प्रोराटा है, क्यों, क्योंकि हमने 20,000 वालों को 15,000 दिए, 5,000 वालों को रिफंड कर दिए, दैट इज द केस ऑफ प्रोराटा। पास जर्नल एंट्रीज, ठीक है जी। तो पहले ये वाली कैटेगरी बनाओ जो सामने स्क्रीन पे है, देखो मैंने कैटेगरी ठीक बनाई है, किसी को लग रहा है मेरी ये कैटेगरी में एक गलती है 10,000 वालों को 0 लिखा है मैंने, 5,000 वालों को 0 आना चाहिए ना, फिर 20,000 वालों को 15,000, तो उनके 5,000 जो अलॉटमेंट में जाने चाहिए, अलॉटमेंट तो है ही नहीं, तो इसलिए हमने इसको इकट्ठे को बना दिया। अल्टीमेटली अगर हम देखें तो वही बन गया ना, 5,000 को 0 दिए, बाकियों को रिफंड, 20,000 वालों को 15,000 देंगे तो 5,000 का रिफंड हो गया, तो वो सिंपल केस रखने के लिए मैंने बना दिया होगा जब क्लास में करवाया होगा।
क्लियर। लेकिन अगर आप टोटल की कैटेगरी देखो दोनों लाइनों में नीचे 25 वालों को हम कितने दे सकते हैं 15,000। करो फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। आएगा ना अलॉटमेंट, पी रखा मैंने, लेकिन मेरे बाद बोलना है। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, क्या मल्टीप्लाई बाय क्या होएगा। पवन तेरे तो समझ नहीं आनी आज के क्लास, मेरे को ऐसे लग रहा है भाई साहब। तो कल आके अब मेरे को बोलेगा सर मेरी ना तैयारी नहीं हो रही, सर टेंशन हो रही है। अब जब टेंशन रिमूवल सीरीज क्लास में चल रही है तो भाई कर लेना। बोलो भाई पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 15,000 गुना 150, ठीक है या गलत है। चेष्टा करिए, ठीक है। 15,000 गुना 150 गलत है। 25,000 गुना 100, 25,000 गुना 50, तो लिखो फिर 25,000 गुना 150। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 25,000 गुना 150। जल्दी करो भाई साहब, थोड़ा सा टारगेट और रह गया बस अचीव करने के लिए। शाबाश, जल्दी जल्दी। टारगेट अचीव के बाद छुट्टी, ऐश करो। फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। सेकंड एंट्री बनेगी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट। कितना बोलते हैं, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट 37,50,000 टू डिबेंचर्स। डिबेंचर के सामने आती है फेस वैल्यू 15,000 ही डिबेंचर है मेरे पास, और इसके सामने आएंगे 100 रुपए। ये सीख लो भाई साहब जिसने नहीं सीखा हुआ। 15,000 ही डिबेंचर है, डिबेंचर के सामने फेस वैल्यू। अब इस क्वेश्चन में आएगा टू सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम भी उतने से होता है जितने डिबेंचर्स होते हैं, 15,000 इंटू 50। याद रखना 15,000 के हमारे पास डिबेंचर है, डिबेंचर और सिक्योरिटी प्रीमियम को मिला के टोटल रेट बनता है। तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम सिर्फ 15,000 डिबेंचर पे क्रिएट होगा, ना कि सभी डिबेंचर्स पे। और बाकी बच गए रिफंड टू बैंक में आएगा 10,000 इंटू 150, क्योंकि पहली एंट्री में आपने लोगों से 150 रुपए लिया हुआ है, तो 150 रुपए उनका वापस कर देना। पहला कितना बनता है 15 लाख, दूसरा बताना 15 7 75 7.5 लाख, तीसरा 15 15 30 37.5 बन गया जी। केस क्लियर हो गया ये वाला। टेन बी, क्वेश्चन नंबर 10B। तुम लोगों ने लिखना है तो लिखो, अपने शुरू कर दो बाहर बैठ के, अगर करनी है तो, या साथ में बैठ के करनी है। नहीं फिर आने की बोलता बहुत है, ये चक्कर है। जल्दी बस जल्दी कर, इधर ही लिख ले ना, आगे आगे लिख ले बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये मेरे को पकड़ा के जा भी। रिटर्न करना है, हाँ हाँ सारे रिटर्न करने हैं अब। आठ 8,000 डिबेंचर 100 इंच आ गया जी क्वेश्चन। डिस्काउंट का फुल अमाउंट पेबल ऑन एप्लीकेशन है, रिसीव्ड हो गए 9,000, प्रोराटा है और डिस्काउंट है। अलॉटमेंट प्रोराटा बेसिस पे कर देनी है, फिर से प्रोराटा बेसिस है। हाँ जी क्या बोल रहे, क्यों है, बैठ रहा है भाई अभी है। जा फिर पहले सोच के आया कर, क्लास के बीच में ना ऐसे किया कर, जा अब। कल आगे तू नहीं बोलना है सर मेरे से हो नहीं रहा, मेरे से कर नहीं रहा। जाओ जाओ रेस्ट कर, उसके बाद पढ़ियो फिर। डिस्काउंट आ गया, पिछला प्रीमियम था, अब डिस्काउंट आ गया, ओवर सब्सक्रिप्शन आ गया, यहाँ पे भी प्रोराटा है। यहाँ पे प्रोराटा का मतलब अलॉटमेंट में डालना है कि रिफंड में,
क्योंकि फुल अमाउंट एप्लीकेशन की है, तो यहाँ पे अलॉटमेंट की तो नौबत ही नहीं आने वाली। फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट पे आप ध्यान रखना, टू डिबेंचर, ये क्वेश्चन नंबर क्या था, टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। कंपनी के पास कितने आ गए थे मांगने वाले, 9000 मल्टीप्लाई बाय 9000 इंटू 90 कितना बनता है ये 90 पता लग गया क्यों लिया है, क्योंकि 10% क्या था, डिस्काउंट था। ये कितना बनता है, 8,10,000 बनता है कि 81,000, 8,10,000। तो ये बन रहा है हमारे पास 8,10,000 पे, ठीक है जी 8,10,000। अब जो डिस्काउंट आएगा वो आने वाला है डेबिट में। सेकंड एंट्री देख लो, बड़ी इंपॉर्टेंट है, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 8,10,000। अब जो डिस्काउंट आएगा वो आएगा डेबिट में, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डेबिट। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, हम किस किस को डिबेंचर दे रहे हैं, सिर्फ 8,000 वालों को ना, तो 8,000 वालों को डिस्काउंट मिलेगा, 8,000 इंटू 10 जो बनेगा 80,000। टू कितने परसेंट डिबेंचर्स है देखना, टू 9% डिबेंचर्स, इधर आएंगे 8,000 गुना 100, ठीक है जी, हमेशा फेस वैल्यू 8,000 गुना 100 आएगी यहाँ पे, कितना बनता है ये 8 लाख, कहाँ पे, यहाँ पे, क्यों, डिबेंचर ही हमारे पास 8,000 है, 9,000 तो मांगने वाले आ गए थे, मांगने वाले तो 10 लाख भी आ जाए। विनय जी 9,000 ओवर सब्सक्रिप्शन वाला था, उनको उनके पैसे रिफंड करने हैं टू बैंक, जिनको हमने डिबेंचर नहीं दिए उनको काहे की डिस्काउंट देंगे, उनको उनके पैसे वापस करेंगे, 1,000 वालों को उनका पैसा वापस करेंगे, 1,000 इंटू 90, 8,000 वालों को ही हम डिबेंचर दे सकते हैं, हमारी कंपनी के डिबेंचर होल्डर वही है, 8,000 गुना 10 तो 80,000, टू 9% डिबेंचर्स 8,000 गुना 100, टू बैंक रिफंड किसको करना है, 1,000 वालों को, 1,000 वालों ने कितना पैसा जमा कराया था, 90, तो उनको 90 पैसे वापस कर दो, 90 वाला पैसा, ये देखना बनता है टोटल बराबर बनता है, 15 का ए, 16 का ए, आजो 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 15 का ए, शाबाश जल्दी, ठीक है, 15 का ए, पप्पू लिमिटेड परचेज एसेट आ गया, वो क्वेश्चन जो पेपर में टॉपिक आना है, पप्पू लिमिटेड परचेज द एसेट्स वर्थ रुपीज 2,20,000 एंड टुक ओवर द लाइबिलिटी 40,000। बातों ही बातों में पहली लाइन में क्या निकल आया, नेट एसेट्स, क्या निकल के आ गया, कितनी निकली नेट एसेट्स, 180, फॉर अ परचेज कंसिडरेशन ऑफ 192, पैसा कितना दे रहे हैं, देखो जिसको कॉन्सेप्ट आधा भी आता है ना वो पूरा यहाँ पे आंसर दे सकता है सीधा सीधा 1 मिनट में, 12,000 लॉस गुडविल, पेड द परचेज कंसिडरेशन 12% डिबेंचर, सो इच एट अ प्रीमियम, लेकिन उसको जो भी हमने पैसे देने हैं ना वो मैं प्रीमियम पे दे रहा हूं डिबेंचर, चलेगा कोई दिक्कत नहीं है। कितनी एंट्री होने वाली है, 2, एसेट्स खरीदने की, परचेज कंसिडरेशन पे करने की। तो सबसे पहले जिसको नहीं आता निकालना 15 का ये, सबसे पहले हम नेट एसेट्स निकालेंगे, पेपर में भी सर पेपर में नेट एसेट निकाल के दिखाना जरूरी है ना, कोई जरूरी नहीं है हम, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ट्राई करेंगे 15A नेट एसेट्स, एसेट्स माइनस लाइबिलिटी जो निकल के आ रहा है 1,80,000, ठीक है जी। परचेज कंसिडरेशन क्वेश्चन में ही गिवन है 1,92,000, तो मेरे पास क्वेश्चन में आ गया गुडविल, सामान मिला 180 का, पैसा देना पड़ गया ज्यादा 192, तो मेरे पास गुडविल कितने की निकल के आ गई, गुडविल 12,000 की। करो जी फर्स्ट एंट्री करो, एसेट्स अकाउंट डेबिट 2,20,000,
मैं बोल रहा हूं, लैपटॉप 1 मिनट के लिए रुक गया। एसेट्स अकाउंट डेबिट 2,20,000, 2,20,000 था ना, एसेट्स अकाउंट 2,20,000। अभी हमने आंसर निकाल लिया था गुडविल का, तो गुडविल पहले ही लिख दो, गुडविल अकाउंट डेबिट 12,000। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, पहले 3 नंबरों में आता था, इस बार 3 नंबर में भी आ सकता है, एमसीक्यू में तो पक्का दिखेगा आपको, ये वाला क्वेश्चन पक्का दिखने वाला है। गुडविल अकाउंट डेबिट, 2 लाइबिलिटीज का नाम है, देखना है तो पड़ा, फिर वो नाम ही तो हुआ, कहते नहीं है, क्रेडिटर है। तो 2 लाइबिलिटी नहीं लिखना, जब तक नाम दिया हुआ है तो नाम से पुकारना है। अब यहाँ पे मैं बोलता रहूं वो लड़के लड़के लड़के, वो लड़के का नाम है ना, जब तक नाम है तब तक नाम से, नहीं तो फिर बुलाना कि वही लड़के वही लड़की। 2 क्रेडिटर बताओ जी कितने के थे, 40,000। और बाकी जिससे हमने बिजनेस खरीदा है उसका नेम बताओ। अरे पप्पू ने तो खरीदा था, नलायक। 2 पर कमाल है यार, गर्व। मतलब तू अपनी बात को सही साबित करने के लिए कह रहा है दोनों पी सही हैं, इतनी भी नहीं पीनी। गुराक्ष, ये दोनों का टोटल देख बराबर आ रहा है, जल्दी देख, पक्का। बोल यार, तू बोल, मैं तेरे को माइक देता हूँ, तू माइक में बोल, ये ले। माइक बोलने की बात नहीं है ना, क्या फायदा। हाँ ये तो है, ये तो बात सही है। अब इसके बाद हमने उसको क्या देने हैं, एसेट्स वो देनी है, परी लिमिटेड अकाउंट डेबिट। यार यहाँ पे देख लो, इधर देख लो बच्चे, अब यहाँ पे बोल रहे हैं 2 पप्पू लिमिटेड, यानी कि वेंडर का नाम, सॉरी बायर का नाम, बायर का नाम नहीं आता, बायर का नाम आता है जर्नल के फॉर्मेट से ऊपर, इन द जर्नल ऑफ पप्पू लिमिटेड। जो बंदा खरीद रहा है उसका फॉर्मेट में नेम लिख के आना, और जिससे खरीद रहे हैं उसका नाम आता है यहाँ पे, जिससे हम बिजनेस खरीद रहे हैं। तो परी लिमिटेड अकाउंट डेबिट 1,92,000, डिस्काउंट पे दे रहे हैं या प्रीमियम पे, तो 1,92,000 इधर आ गया। 2 डिबेंचर्स कितने परसेंट है वो आप लिख लेना, 2 डिबेंचर्स निकालने पड़ेंगे, और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम। ये यहाँ पे मैंने भविष्यवाणी निकाली थी, आज से 4-5 महीने पहले 3-4 बार भविष्यवाणी निकाली थी, तो 26 तारीख को देखते हैं भविष्यवाणी सच होती है कि नहीं। एग्जाम में जो क्वेश्चन आने वाला है नंबर ऑफ शेयर या नंबर ऑफ डिबेंचर को निकालने के लिए पक्का आने वाला है, तो जिसका फॉर्मूला क्या होता है, परचेज कंसिडरेशन अपॉन इश्यू प्राइस। तो इस क्वेश्चन में परचेज कंसिडरेशन है 1,92,000। परचेज कंसिडरेशन वही अमाउंट होती है जो हमने परी वाले को देनी है। कई बार इसमें से ना हम कुछ कैश दे बैठते हैं, तो वो माइनस करके फिर यहाँ पे वैल्यू लिखनी पड़ेगी, अपॉन कितने वाला डिबेंचर कितने में इश्यू किया है, 100 वाला 120 में, तो ये बनते हैं 1,600 डिबेंचर्स। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस है एमसीक्यू में कि नंबर ऑफ डिबेंचर या नंबर ऑफ शेयर निकाल के दिखाओ। तो डिबेंचर के सामने आएंगे 1,600 इंटू 100, और यहाँ पे आएगा 1,600 इंटू 20, तो इधर बन जाएगा 1,60,000, इधर बन जाएगा 32,000। गुडविल का क्वेश्चन था ये, एग्जाम में हर बार आता है, हर बार, गुडविल या कैपिटल रिजर्व का। अगला क्वेश्चन आपके पास था 18 का, ये निखिल बताऊं कुछ या समझ, और नहीं नहीं ये आज दिख गया ना, अब दिखेगा नहीं 2 दिन, ये आज क्या बार है, बुधवार, अब सीधा शनिवार दिखेगा, देख लियो। नीरज लिमिटेड टुक ओवर द बिजनेस। यार यहाँ पे ना इसके ना 2 सिमिलर से क्वेश्चंस हैं। 18A, इधर देखना एक बार, यहाँ पे 2 क्वेश्चंस हैं। 18A अभी हम करने वाले हैं, एक क्वेश्चन है 18 का बी, एग्जाम एक्सपेक्टेड है 18 का बी, ठीक है जी। 18A को एक बार के लिए समझ रहे हैं, फिर 18B हम करेंगे। 18A है क्या, कह रहे हैं बिजनेस टेक ओवर किया, एक दी हुई है बुक वैल्यू, एक दी हुई है एग्रीड वैल्यू, तो बुक वैल्यू को कंसीडर नहीं करना होता, बात खत्म। और जो 18 का बी है उसमें पढ़ के देखते हैं, उसमें तो बहुत सारे बच्चों के डाउट्स आए थे मेरे पास। एक्स लिमिटेड परचेज द एसेट ऑफ वाई लिमिटेड प्लांट मशीनरी, इधर देखो प्लांट मशीनरी 20 लाख वाली 18 लाख में, तो ये 20 लाख वही है बुक वैल्यू, 18 लाख क्या है एग्रीड वैल्यू।
तो क्वेश्चन दोनों सेम है, ऊपर वाला टेबुलर फॉर्म में है, नीचे वाला सिर्फ पैराग्राफ फॉर्म में है। समझ में आ गया स्नेहा आपको? तो ऊपर वाले में बुक वैल्यू को इग्नोर करना है, तो जो जो यहाँ पे नीचे वाले क्वेश्चन में एट दिया हुआ है, हमने एट वाली वैल्यू लेनी है पेपर में। तो एग्जाम में आने के चांसेस इन दोनों में से अगर मैं देखूं तो 18B वाला है, पैराग्राफ वाला। लेकिन हम ऊपर वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, पैराग्राफ वाला अपने आप रिवाइज कर लेना, हो जाएगा, नहीं तो सामने स्क्रीन पे दिखा दूंगा। 18A चार तरह की एसेट गिवन है, दो तरह की लाइबिलिटी गिवन है। जल्दी से पीसी निकाल के दिखाओ मुझे। 35 और 8 43 और 8 51, 58 में से 4 गए, 35 और 16 51, 51 में से 4 गए 47, 47 लाख आ रहा है नेट एसेट्स। देखना 18A का कोई एग्री कर रहा है? 47 यही है। परचेज कंसिडरेशन देख लेते हैं कैसे। कह रहे हैं 7 लाख तो दे रहे हैं थ्रू चेक, बाकी बच गया 40 लाख। 2 लाख 9% डिबेंचर्स ऑफ 20 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 25%। यानी कि यहाँ पे पहले नेट एसेट और परचेज कंसिडरेशन निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? नेट एसेट्स निकालनी पड़ेगी यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर क्या था? 18A। तो नेट एसेट्स मेरे पास ये निकल के आ रही है, इधर देखो 47 लाख, और परचेज कंसिडरेशन निकल के आ रही है, इधर देखो परचेज कंसिडरेशन 7 लाख चेक की पेमेंट दे रहे हैं और 2 लाख डिबेंचर दे रहे हैं 25 रुपए के हिसाब से। नहीं, कैपिटल रिजर्व नहीं हुआ, 10 लाख गुडविल हुआ मेरे भाई। दे ध्यान से देख, सामने स्क्रीन पे सॉल्यूशन है। हाँ, 47 लाख की एसेट मिल रही है। परचेज कंसिडरेशन क्वेश्चन ने ये नहीं कहा 57 लाख, क्वेश्चन कह रहा है 7 लाख रुपया नकदी दे दिया चेक के थ्रू, 2 लाख डिबेंचर दिए 25 रुपए का एक, 50 लाख के डिबेंचर दे दिए। तो धन दौलत कितनी लुटा छोड़ी हमने? 57 लाख की। सामान कितने का मिला? 47 का। तो 10 लाख का आया गुडविल। ये भी खत्म। हाँ जी, निखिल हो गया तेरा, ये लिख लिया तूने? फिर क्या करेगा, जल्दी कर। फर्स्ट एंट्री बोल जल्दी। फर्स्ट एंट्री क्या बने वाली है? सारी एसेट्स और सारी लाइबिलिटी को क्रेडिट करो। लिखो जी, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। जल्दी बोलो, बिल्डिंग अकाउंट थी, डेबिट कितने से थी बिल्डिंग अकाउंट? एग्रीड वैल्यू बोल रहे हो? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 35 लाख। बिल्डिंग के बाद बोलो एसेट्स। प्लांट के बाद, प्लांट के बाद, प्लांट के बाद है स्टॉक। क्या वैल्यू बोली थी? 4 लाख। ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट कितना है? 4 लाख। अब गुडविल भी तो आएगा, अभी अभी हमने आंसर निकाल के आए हैं। गुडविल अकाउंट डेबिट ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर 2। वो नाम ही नहीं लिख रहा होगा ना, खाली वैल्यू वैल्यू भर रहा होगा। हाँ हाँ, क्या 4-5 दिन पहले जब कॉपी चेक करने आया था वैसा ही था। चल अच्छा, तू तो लड़ने पे ही पड़ जाते हो यार। 2 क्या क्या था? 2 क्रेडिटर था और 2 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। क्रेडिटर और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बोलो। 3 लाख, 1 लाख। और बाकी किससे सामान खरीदा है? अजय से। अजय का क्वेश्चन में परचेज कंसिडरेशन 57 लाख डायरेक्टली नहीं गिवन था, हमने अभी अभी सॉल्यूशन में ऊपर देखो निकाला था। 7 लाख का चेक, 2 लाख डिबेंचर्स, 20 का एक था 25% प्रीमियम पे। ये आपको 25 रुपए समझ आ गया था कहां से आए थे? 20 रुपए का डिबेंचर था, 25% प्रीमियम था, तो 57 लाख ये आया था। तो अजय के अकाउंट में इतना। उसके बाद पेमेंट कर दो। अजय लिमिटेड अकाउंट डेबिट 57, टू बैंक 7 लाख, टू डिबेंचर 2 लाख इंटू 20, टू सिक्योरिटी प्रीमियम 2 लाख इंटू 5। अजय लिमिटेड में यही वाली तीर चलाते रहा करो, जितना क्रेडिट उतना डेबिट।
19 का बी, 19 बी, 19 बी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जेड लिमिटेड परचेज, जेड लिमिटेड परचेज द मशीनरी, तो टाइम पे ना ध्यान रखी, डिवेंचर पे रखी हो। हाँ, जेड लिमिटेड परचेज द मशीनरी फ्रॉम के लिमिटेड, जेड लिमिटेड परचेज द के लिमिटेड एज फॉलोस। कितने का सामान खरीदा अभी पता ही नहीं है, कह रहे हैं लेकिन उसको हम पैसे क्या क्या दे रहे हैं, 5000 शेयर्स दे रहे हैं, 10 का एक है, 30% प्रीमियम पे, यानी कि 5000 शेयर दे रहे हैं 13 के हिसाब से, 1000 डिबेंचर दे रहे हैं 90 के हिसाब से, और तीसरे नंबर पे बैलेंस दे रहे हैं प्रोमिजरी नोट, प्रोमिजरी नोट का मतलब बिल्स पेबल 48,000। अभी तक भी यही नहीं बताया कि मशीन कितने की खरीदी। तो इस क्वेश्चन में ध्यान से देखोगे ना, अगर आप इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखोगे, जितने मैं उसको पैसे या शेयर या डिबेंचर दे रहा हूं उसका टोटल ही मशीन का टोटल होगा, यानी कि आपको पीसी साइड पे निकालना पड़ेगा। निकालो कैलकुलेशन ऑफ मशीन वैल्यू, निकालो भाई, करना है कॉपी पे, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ मशीन, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ मशीन। नंबर 1, 5000 इंटू, पहले लिखो इक्विटी शेयर 5000 इंटू 13 कितना बनता है, 5000 इंटू 13। नंबर 2, डिवेंचर्स, इधर देख लो ये ऐसे लिखना है, यहां पे मैंने लिखा नहीं है, इधर मेरे को लिखना पड़ेगा शेयर्स, फिर इधर लिखना पड़ेगा डिवेंचर्स। कितने के शेयर्स दिए हमने उसको, 5000 शेयर 13 के हिसाब से 65,000, 1000 डिवेंचर्स डिस्काउंट पे दिए हैं, यानी कि 100 वाला डिवेंचर 10% डिस्काउंट यानी कि 90 पे, तो 1000 इंटू 90 90,000, और बाकी तीसरे नंबर पे प्रोमिजरी नोट 48,000। तो तीनों का इधर देखो टोटल आया, तीनों का टोटल मिला के बन रहा है 2,03,000। तो इतने की मशीन खरीदी है, तो फर्स्ट एंट्री आपके पास बनने वाली है मशीन अकाउंट डेबिट टू जेड लिमिटेड, मशीन अकाउंट डेबिट टू जेड लिमिटेड। जल्दी कर, फॉर्मेट बना, किया नहीं अभी तक ये, लिख रहा हूँ, ऐसे ना बोला करो, बेइज्जती होती है। मशीन अकाउंट डेबिट टू जेड लिमिटेड, के थोड़ी है, अच्छा के है, सॉरी के लिमिटेड आएगा। अपने टीचर पे ब्लाइंड इंटरेस्ट भी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। उसका सबसे बड़ा मेरा ये दोस्त है, भाई को पता नहीं क्या है, जहां जहां पे मतलब मेरी वो बात हो ना कि टीचर पे कुछ मजाक उड़ाना कुछ हो, ए भाई अपने आप ही ऐसी सिचुएशन में सर मैं अपने आप आगे आ जाता हूं, पता नहीं इसको क्या है? उसके बाद केल, ये भी बात सही है, उसने तेरे को भी नहीं बोला और मैंने भी तो उससे नहीं पूछा था, तू बीच में बोलने लग जाता है, इसलिए डिबेंचर पे ध्यान देते हैं। के लिमिटेड अकाउंट डेबिट, के लिमिटेड में कितने पैसे आएंगे, कितने से हमने उसको क्रेडिट किया था, क्या जो मैं उसको पेमेंट दे रहा था कहीं पे डिस्काउंट था, डिबेंचर का था, वैसे भी शेयर्स तो होते नहीं है डिस्काउंट पे, तो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। वंदन कर ले यार, तू कर क्यों नहीं रहा, एक तो पीछे बैठ जाते हो यार तुम दोनों, वो तो कर लेता, नहीं नहीं वो देख वो कर ही नहीं रहा होएगा, कर रहा है। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, कितने डिबेंचर्स हैं, 1000 इंटू, अरे डिस्काउंट डिस्काउंट 1000 इंटू 10, 10,000। कुछ और आना है डेबिट में देखना, टू आएगा इक्विटी शेयर्स, टू सिक्योरिटी प्रीमियम, इक्विटी शेयर प्रीमियम पे दे रहे थे, टू डिबेंचर्स, चेक भी दे रहे थे यहाँ पे कोई चेक, वो चेक वाला क्वेश्चन पिछला था, टू बिल्स पेबल। इक्विटी शेयर्स हमने कितने दिए थे टोटल,
इक्विटी शेयर दिए थे 5,000 10 रुपए के हिसाब से, सिक्योरिटी प्रीमियम 5,000 इंटू 3 के हिसाब से। देखना ये ब्रैकेट समझ में आ गई। डिबेंचर 1,000 थे 100 रुपए के हिसाब से, बिल्स पेबल की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी। क्वेश्चन नंबर क्या था ये वाला? 19 का सी। ना ना, क्लास 6:30 तक है। नहीं नहीं, एक ही बार मैं तो निबेड़ दूंगा, अभी तो रहते हैं क्वेश्चन, अभी तो आधे भी नहीं हुए। एक ही बार निबेड़ देंगे। 8-9 नंबर की तैयारी है, कम से कम लगना चाहिए कि 2 घंटे में 1.5 घंटे में 9 नंबर की तैयारी हो गई। देखते हैं, अभी बताते हैं। यार ये वाला क्वेश्चन ना, सुन लो मेरी बात, ये सेम क्वेश्चन ऐसे ही जहां पे डिबेंचर इशू एट पार प्रीमियम, मतलब यहाँ पे हमने कोई एक एसेट्स खरीद रहे हैं, उसके 3 अलग अलग केस दे दिए गए। बीइंग अ टीचर, आज से 3 साल पहले मुझे लगता था ऐसे ढक्कन क्वेश्चन पेपर में नहीं आ सकते। ढक्कन क्वेश्चन का मतलब क्या है यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे एसेट लायबिलिटी खरीदी है और उसके 3 केस दे दिए, मतलब कॉन्सेप्ट में 3 केसेस हैं, सॉल्यूशन में दे दिए। 2022 वाले एग्जाम में यही क्वेश्चन पेपर में आ गया था। एसेट खरीदी, बदले में उसको डिबेंचर दे रहे हैं, कहते तीनों केसेस करके दिखा दो, पार, प्रीमियम और डिस्काउंट। 6 नंबर का क्वेश्चन आया था, इस वजह से ये वाला क्वेश्चन सिलेक्ट किया है। बी लिमिटेड परचेज अ बिल्डिंग 3 लाख, प्लांट 2,80,000, फर्नीचर इतना, परचेज कंसिडरेशन है 63। ये जो मैंने क्वेश्चन उठाया ये फिर भी मुश्किल है। एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आया था मैं आपको दिखाता हूं। एग्जाम में क्वेश्चन आया था हमारे पास, बहुत नीचे जाना पड़ेगा, छोड़ो हम यही वाला क्वेश्चन करते हैं। 19 का सी। एसेट्स देखो जी कितने की खरीद रहे हैं, कौन सा क्वेश्चन था नंबर? 3 और 2,80,000 और 20, 6 लाख की एसेट्स हो गई। परचेज कंसिडरेशन है 630। गुडविल कितने की? जल्दी फर्स्ट एंट्री, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 3 लाख, प्लांट अकाउंट डेबिट 2,80,000, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 20,000। देखो टोटल एसेट्स बन रही हैं 6 लाख की, पैसा जा रहा है 630, तो 30,000 की आ गई गुडविल, तो गुडविल अकाउंट डेबिट। 4 एसेट्स डेबिट हो रही हैं, 3 जो क्वेश्चन में गिवन है, एक जो हमने कैलकुलेट की है। टू सी लिमिटेड 6,30,000। एग्जाम में भी अगर ये ऐसे केसेस आए तो इसको बोलते हैं कॉमन एंट्री, एसेट खरीदने वाली कॉमन एंट्री। अब तीनों केसेस की एक एक एंट्री करेंगे, ये वाली एंट्री पेपर में भी रिपीट नहीं करनी, तो लिख के आ जाना कॉमन एंट्री फॉर केस 1, 2 एंड 3। अब मेरे को बताओगे 2C लिमिटेड में कितना पैसा आया है? नहीं नहीं, पेपर में ये अलाउड है। 2C लिमिटेड में कितने पैसे आए हैं? 630। तो कह रहे हैं कि जर्नल एंट्री करो इन द बुक्स ऑफ बी लिमिटेड, केस नंबर 1। अगर डिबेंचर इशू कर रहे हो पार पे, तो 6,30,000 डिवाइडेड बाय 100, 6,300 डिबेंचर आ जाएंगे। तो केस 1 की पहली एंट्री बनेगी सी लिमिटेड अकाउंट डेबिट, सी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स 6,30,000। पहला केस खत्म हो गया। देखो जी पहले केस में कोई डाउट है? बस 30,000 गुडविल वो निकालनी थी, वो हमने अपने आप कैलकुलेट कर ली थी। अब रिपीट एंट्री दोबारा नहीं करनी, सिर्फ केस 2 की एंट्री करेंगे। केस 2 पढ़ के बताओ। डिबेंचर इशूड एट 25% प्रीमियम, तो पहले मुझे नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालने पड़ेंगे। सबसे पहले निकालने पड़ेंगे नंबर ऑफ डिबेंचर्स, तो पहले ही मैं यहां पे निकाल लेता हूं नंबर ऑफ डिबेंचर्स। टोटल पैसा मुझे देना है 6,30,000 का। एक डिबेंचर का प्राइस बोलो कितना है? 100। प्रीमियम कितना है? तो 125। नंबर ऑफ डिबेंचर बता दो जल्दी से। 50। देखो जी कोई कंफर्म कर ले एक बच्चा। 5040 डिबेंचर्स आ रहा है। मुझे नहीं पता ठीक है कि गलत है, कोई कंफर्म कर ले कैलकुलेट करके। ठीक है जी, तो केस नंबर 2 एंट्री बनेगी सी लिमिटेड अकाउंट डेबिट। सी लिमिटेड तो उसी एंट्री से हो जाएगा 6,30,000 से, 6,30,000 से टू 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 डिबेंचर्स। जितने परसेंट है वो लिख लेना, मैं यहाँ पे भूल जाता हूं।
5040 इंटू 100 रुपए। 2 में क्या आना है और कैपिटल रिजर्व सिक्योरिटी प्रीमियम 5040 इंटू 25, ये कितना बनता है प्रीमियम? प्रीमियम केस थ्री नंबर ऑफ डिवेंचर्स। सुष्मित बताना अब क्या डिवाइडेड बाय क्या करना है? सुष्मित, डिवाइडेड बाय 90, 10% है डिस्काउंट। ये मैं बताऊंगा, आप लोगों ने नहीं बताना। 7000 डिवेंचर्स, 9 7 हाँ ठीक है ना, 7000 डिवेंचर्स। हंस रहे यार, मुश्किल वाला मैंने बताया भाई। हाँ रुक जाइयो, एक वीडियो बनानी है अपन ने, कंटेंट है पड़ा। मैंने सोचा था गर्व के साथ बनाऊंगा, पर अब कैलकुलेटर की बात तूने की है, तेरे साथ बनाऊंगा। छुट्टी के बाद रुक जियो, तू जा ना जा, वीडियो बनवा के जाएगा। सी लिमिटेड डालनी आ जाए, मैं वीडियो बनाऊंगा, वीडियो में देखना, फिर मेरा एक व्यू कम हो जाए फिर। हाँ मैंने क्या बोला है, तुम्हारे घर पहुंचने से पहले पहले तुम्हें इंस्टाग्राम पे वीडियो मिल जाएगी 25-30 सेकंड की, तुम देख लेना। यार ये बताओ वैल्यू जल्दी से कितनी आएगी? 6। सीट चेंज करे यार तू, बस क्या छुट्टी होने वाली है तो जा, फिर पीछे बैठ जा तू जाके। निखिल वैसे तेरे साथ बोलता रहेगा, पीछे जा। हाँ हाँ नहीं पीछे जा। सी लिमिटेड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर डेबिट 7000 इंटू 10, डिस्काउंट ऑन इश्यू 70000 बन रहा है, और 2 डिवेंचर्स में 7 लाख। एग्जाम में क्वेश्चन आया था राइट ऑफ, इन वाले क्वेश्चन में नहीं करना, राइट ऑफ करना है इंटरेस्ट वाले टॉपिक्स में। इसके केस में राइट ऑफ करने की जरूरत नहीं है, तुमने करने पेपर में करा ना, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट 70000। थक गए क्या? 24A 24A देखिए जी सॉल्यूशन है। 24A करेंगे सिर्फ कॉपी पे, स्क्रीन पे। 24A शाबाश शाबाश शाबाश, जल्दी। आखिरी के 6 दिन क्लास +2 के आखिरी 6 दिन पढ़ाई के बच गए। पंजाबी वाले बीच में मत बोलना, ऑल ओवर इंडिया हमारी वीडियोस जाती हैं, उनको पंजाबी नहीं है। पंजाबी वाले अपने ये हेडेक खुद संभालो। जेड लिमिटेड इशूड, सर एक काम करो, हैं क्या देख रहे होंगे? जेड लिमिटेड इशूड, यहाँ पे आके लग रहा है ठीक है। जेड लिमिटेड इशूड 10,000, 10% डिवेंचर ऑफ 100 ईच। ये तो कोलेटरल वाला क्वेश्चन निकला है। चलो भैया चलो, कोलेटरल वाला अनेबल वाला, कोलेटरल वाला, जेड लिमिटेड इशूड सिर्फ और सिर्फ बुक में से देखेंगे। जेड लिमिटेड इशूड 10,000, 10% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी फॉर अ लोन ऑफ 8 लाख फ्रॉम एसबीआई। क्या ये कहानी ठीक बनी? वैसे लॉजिकल। कितने का लोन उठाया है, कितने का गिरवी रखा है सौदा? 10 लाख का। कंपनी वॉज अनएबल टू रीपे, यहां से पता चलेगा 4 एंट्री वाला क्वेश्चन हो गया, 2 बनाने वाली, 2 कैंसिल करने वाली। फॉर विच इंटरेस्ट पेबल आ गया 2 लाख रुपए का। कंपनी की एसबीआई बैंक कह रहा है कि 31 मार्च 2018 को हमने अपना ऑप्शन, जो हमारे पास वेस्टेड ऑप्शन था, वेस्टेड ऑप्शन का मतलब होता है जो आपके पास राइट था, अनएबल की सिचुएशन में आप उसका राइट को, वेस्टेड ऑप्शन को एक्सरसाइज कर लेते हो। तो वेस्टेड का मतलब होता है जो कंपनी के पास राइट है, यानी कि बैंक के पास, एक्सरसाइज करने का मतलब उसको एक्टिवेट कर लिया। कंपनी कह रही है भाई साहब जो डिवेंचर गिरवी रखे थे कैंसिल, सच में इशू करो। अब हमें पहली एंट्री क्या बनेगी, सिर्फ सामने स्क्रीन से देख रहे हैं, बैंक अकाउंट डेबिट। यहां पे ना मैंने क्वेश्चन में ना डेट डाली है, ठीक है, पेपर में अगर कोई डेट दी होगी ठीक है, नहीं तो छोड़ देना, यहाँ पे लिख देना एट द टाइम ऑफ लोन टेकन। बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन फ्रॉम एसबीआई 8 लाख। सेकंड एंट्री बोलो, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर 10 लाख। 31/3/18 को जब हम लोन नहीं रीपे कर पाए
यार घर वो तेरे को आता है, उसको समझ लेने दे यार। जब 31 मार्च को ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं हो पाए, ऑप्शन एक्सरसाइज हुआ, तब क्या करेंगे, पहले तो डिबेंचर सस्पेंस वाली एंट्री को क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, और जो लोन था इसको भी कैंसिल करेंगे। फोर्थ एंट्री बोलेगा कोई, क्या बनेगी, लोन फ्रॉम एसबीआई 8 लाख, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 2 लाख, टू डिबेंचर्स, बैंक नहीं आएगा, टू डिबेंचर, पैसे हैं ही नहीं देने के लिए। देखो जो बंदा बोल रहा है टू बैंक, अगर हमें बैंक, हमारे पास पैसा ही होता 10 लाख तो मैं बैंक का लोन ना चुका देता 8 लाख का। तो हमने क्या किया था यहां पे टू 10% डिबेंचर दे दिया। एक एंट्री और क्या बनेगी, स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट 8 लाख का। ये एग्जाम में क्वेश्चन क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ पे आपके पास निकल के आएगा, अगर ये वाला टॉपिक निकल के आया, बैलेंस शीट बना के दिखाओ। ये मैंने बार बार आपके सामने बात की थी कि अगर कोलेटरल सिक्योरिटी वाला टॉपिक आएगा तो बैलेंस शीट बनानी है। अगर पूरा कैंसलेशन वाला आया फिर नहीं आएगी बैलेंस शीट। तो हम अब इस टॉपिक को विदाउट कैंसलेशन सिर्फ बैलेंस शीट बनाएंगे। जल्दी से कॉपी निकालो। इतना क्यों थक रहे हो, क्लास में तुम्हें बोला तो था पहले ही। तो क्या हो गया, अच्छा ऐसे तुम्हारी सारी वीडियो ही खराब हो जाएगी। 8 छुट्टियां थी वो। गर्व बैलेंस शीट बनाने के लिए दिया ना, क्यों बातें कर रहा है। कार्तिक बैलेंस शीट बनाओ। इक्विटी एंड लाइबिलिटी, गुराक्ष चुप हो जाए यार। इक्विटी एंड लाइबिलिटी, इसके अंदर क्या बनाना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। लॉन्ग टर्म बोरोइंग के बाद क्या बनाना पड़ेगा, याद है किसी को, ये गलत बनाया मैंने। पहले आएगा नॉन करंट लाइबिलिटीज, पहले आएगा नॉन करंट लाइबिलिटीज, फिर आएगा लॉन्ग टर्म बोरिंग। जल्दी बनाओ बैलेंस शीट। गलत है, कर रहा हूं ठीक। इक्विटी एंड लाइबिलिटी के बाद बनाओ नॉन करंट लाइबिलिटीज, नॉन करंट लाइबिलिटी के बाद बनाओ लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। पहले आएगा नॉन करंट लाइबिलिटी, फिर आएगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग। लॉन्ग टर्म बोरोइंग के सामने लिखना है नोट नंबर 1। तो ये आ गए आपके नोट्स टू अकाउंट्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में हमारे पास क्या निकलने वाला है, क्या हमने सच में भी कोई डिबेंचर इशू किए हुए थे पहले, नहीं ना। तो सबसे पहले आएगा बैंक लोन, जो हमने लोन सच में बैंक से लिया था, बैंक लोन 8 लाख का। इसके बाद हमारे पास आएगा डिबेंचर्स, डिबेंचर्स हमने किए थे 10 लाख के, लेकिन गिरवी रखे थे इसलिए माइनस कर देंगे डिबेंचर सस्पेंस, तो ये आ गया 0। तो टोटल बनेगा 8 लाख रुपए का। 8 लाख का एक्चुअल लोन लिख दिया और सस्पेंस वाले को माइनस करके इधर 8 लाख लिख दिया। तो लॉन्ग टर्म बोरिंग नोट नंबर 1 के सामने लिखो 8 लाख रुपए। जैसे अगर हमने वो रीपे नहीं कर पाए तो 10 लाख लिखेंगे। पहले तो लोन को 0 कर देंगे, डिबेंचर में लिखेंगे 10 लाख।